गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो बताएं, आप लोगों से बताएं इन लोगों की शैतानियाँ। अभी जस्ट हम बाथरूम से नहा करके निकले हैं। सुबह से हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था और सुबह से इन्हीं लोगों में लगे हुए थे। तो रिद्धि सिद्धि का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए, इस वाले बेड को आज हम लोगों ने ऊंचा किया है, क्योंकि छोटी वाली को ना इस वाले बेड में अगर लिटाते हैं तो उसका सोना लेटना मुश्किल हो जाता है। अगर दूध की बोतल भी लगाते हैं ना तो लोग खींच लेती हैं और उसको दूध भी नहीं पीने देती। और अभी क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने ईंटें लगाया देखिए पॉलीथीन में करके, तो इसको खींच रही हैं। और हमने कहा कि इसमें जूजू है, काट लेगा, नीचे न जाओ। तो देखिए रिद्धि का नज़ारा देखिए बड़ी वाली का, और इधर सिद्धि का नज़ारा देखिए। तो पूरा दिन ना लोग इतना परेशान करती है कि बता नहीं सकते हैं। देखिए, आ जाओ रिद्धि, इधर आओ, रिद्धि इधर आओ। ये लोग डरती भी नहीं है जरा सा कि हाँ जूजू है कि क्या है। और इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ मिलाते आओ। और मनु का नज़ारा दिखा रहे, देखिए मनु आराम से बढ़िया टीवी देख रहे हैं। लेकिन अभी हमने आवाज़ थोड़ा सा स्लो करा दिया है। और आज आप लोगों से बताएं, आज छोटी वाली परी का ना 6वां दिन है। तो हम लोगों के यहाँ छठी होती है, तो वही छठी की पूरी तैयारियां सब चल रही है। और सुबह से ना इन्हीं लोगों में लगे हुए थे, तो मालिश करना और अच्छा निकाल रहे हैं। प्रीति कह रही है निकाल लीजिए इसको। वो आराम से ना सुन रही, हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं तो आराम से सुन रही। आराम से प्रीति निकालना, आराम से। और भाभी बैठे बैठे ऊपर बेड में बैठ के नज़ारा देख रहे हैं। भाभी को भी छोटी वाली परी के पास बैठा दिए कि यहीं बैठिए। और इस बेड में अगर भाभी लेकर के उसको बैठ भी जाती है ना, तब भी बैठना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये लोग भी इतने अभी छोटे हैं ना। तो इन लोगों के लिए ना बिल्कुल जैसे खिलौना है, खिलौना समझते। क्यों खिलौना समझते हो? निकल आए आप, निकल आए। देखिए अभी नहा करके आई है और हमारे साथ इतने समय तक बाथरूम में रुकी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। बाथरूम में ना चली गई थी हमारे साथ नहाने के लिए, लेकिन निकल नहीं रही थी। इसको इतना नहाने का शौक है। और छोटी वाली, बड़ी वाली को ना, छोटी वाली को देखिए अभी सोने का इसका टाइम आ रहा है। अभी इसको जा रहे हैं बेड में लिटाने। और दोनों लोग ना, उसका तो बहुत मुश्किल कर रही थी छोटी वाली का। तो चलिए जो यहाँ बन रहा है हम लोगों के छठी में क्या क्या बनता है, तो वैसे हम लोगों ने भाभी से कल पूछ लिया था। अतर्रा नहीं, पछवा भी पूछा, और अतर्रा में जो भाभी रहती है उन लोगों से भी पूछे, क्योंकि हमको भी नहीं ज़्यादा, अपने यहाँ का तो पता है लेकिन लोगों को नहीं पता कि छठी में क्या कैसे होता है। तो पिछली बार तो जब ये रिद्धि सिद्धि हुई थी ना, तो हमारी सासू माँ लखनऊ में सब कुछ बनाई थी और बहुत अच्छे से छठी मनाई गई थी। लेकिन वहाँ रानी भी आ गई थी। लेकिन यहाँ पर तो हम अकेले पड़ गए हैं, कोई बताने वाला भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, फ़ोन से उन लोगों से सबसे पूछ लेते हैं क्या कैसे करना है। तो जो बनेगा वैसे भी। और क्यों प्रीति, क्या बनता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो कढ़ी को कढ़ी कहते हैं, लेकिन प्रीति कुछ और बता रही है कि कढ़ी को क्या कहा जाता है। क्या? अच्छा, जोई। कढ़ी को यहाँ प्रीति कहती है, जोई कहते हैं। तो चलिए प्रीति तैयारी कर रही हैं। और सुबह से ना सबका वैसे भी सुबह का सबका नाश्ता पानी हो गया। और जस्ट अभी हमने चाय लिया है। सुबह के नाश्ते में ना प्रीति बनाया था सब्जी और पराठे। और बच्चों की कुछ अलग फरमाइश थी, तो इन लोगों के लिए अलग नाश्ता बना था। और सुबह से नाम होने से पता नहीं कितने काम हो जाते हैं छोटे बच्चों में, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने काम होते हैं। फिर भी इस समय हमारे पास फ़ोन आया है, और वो भी जब रिद्धि अंदर चली गई थी बेड के नीचे। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। और जब प्रीति जाती है किचन में, और देखिए रिद्धि को लेकर के प्रीति पिला रही दूध। सिद्धि है वो। अच्छा सिद्धि है, हम तो भूल जाते हैं। और रिद्धि मनु के पास चली गई, सिद्धि प्रीति के पास है, और छोटी परी है भाभी के पास। तो चलिए जो भी आगे का कार्यक्रम होता है आप लोगों से ज़रूर बताते हैं कि हम लोगों के यहाँ छठी में क्या क्या बनता है, कैसे क्या होता है। थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि किचन में हमारी पूरी तैयारी हो गई है। जो दाल हमने रात में उड़द की भिगो करके रखे थे उसको पीस करके रख दिए हैं, और बेसन को भी फेंट करके रख दिए हैं, जिसको हमको पकौड़ी भी बनाना और कढ़ी भी बनाना है। और थोड़ी सी हमको बनाना था मीठी पकौड़ी, तो हम शक्कर की बना रहे हैं। गुड़ हमने नहीं भिगोया था, तो शक्कर की हम जल्दी भिगो करके बना लिए। और काफ़ी गेस्ट भी आ गए हैं।
भाभी से मिलने के लिए, और सब अंदर बैठी हुई हैं। तो चलिए जल्दी कर लेते हैं काम। और हम भी प्रीति के साथ लग गए हैं। थोड़ी फल हैं, सब धुल करके रख लेते हैं और सबको काट करके भी दे देते हैं। और उन लोगों के लिए, सबके लिए नाश्ता भी प्रीति इधर लगा रही है और किसी के लिए इधर चाय भी पक रही है। और थोड़ी हम भी बना लेते हैं पहले बड़ा। और बड़ा हमारे यहाँ दही में नहीं भिगोए जाएंगे, ऐसे सूखे बड़ा ही बनेंगे। और यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी काम में लगे। और थोड़ा सा आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि एडिट करते समय हमको समझ में आया है कि हम समझ नहीं पाए थे, लेकिन कई दिन से तो हम थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर पा रहे थे, कभी 8 मिनट की, कभी 5 मिनट की। तो चलिए इधर पूरा काम कर लेते हैं। और काफ़ी गर्मी है, बाहर इतनी तेज़ धूप है कि बता नहीं सकते। तो चलिए कर लेते हैं बातें। आप काम करते करते ना 4:30 या 5 बज रहे होंगे, क्यों प्रीति? और काफ़ी लोग आज दोपहर से इतने लोग आए ऑफिस वाले। पहले तो हॉस्पिटल लोग आते जाते रहे, लेकिन यहाँ भी आना जाना कल से लगा ही है, जब से छोटी सी गुड़िया घर आई है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रीति लगा रही है खाना। और हम सोच रहे थे थोड़ी सी आप लोगों से कर लेते हैं बातें, और फिर आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देते हैं कि प्रीति ने क्या क्या रेसिपी आप लोगों को बता, क्या क्या बनाया है छठी की खुशी में। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं, और आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए सब लोग मिल करके लगाते हैं भोग और खाते हैं खाना। और आज बताएं आप लोगों से, सुबह से हम भी चाय और थोड़ी से सब्जी लिए थे चाय के साथ। प्रीति कह रही थी आपको ना दीदी चने की बहुरी या चने की घुघरी, चने की चीज़ें पसंद हैं तो चना दे देते। हमने कहा चना खाने का बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि जब चना खाते हैं ना तो थोड़ी तो समय होना चाहिए ना चना खाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या बना हुआ है। तो आप लोग भी आइए। प्रीति ने तो सजा दिया, तो आप ये देखिए कढ़ी, और ये है नमकीन वाली जो बेसन की बनती है ना, नमक वाली, ये भी हमारे यहाँ बनती है। ये सूखी सब्जी है, किस चीज़ की? आलू और पत्ता गोभी की। पूरी तरह से हमने भी नहीं देखा, क्योंकि हम बाहर के भी लोगों में लगे हुए थे। और ये है मीठी फुलौरी, जो हमारे यहाँ गुड़ की बनाई है, शक्कर की बनाई है। तो यहाँ पर सब थालियाँ लग गई हुई हैं, जितने लोग हैं हम लोग घर के ही। तो चलिए लगाते हैं भोग। और आप देख सकते हैं बड़ा, ये बड़ा ने दही में हम डाल सकते हैं, वैसे इसमें ना तो ऐसे सूखे बड़ा ही रखे जाते हैं, क्योंकि भाभी खाएंगी ना तो नुकसान करने का भी डर रहता है ना दही का। तो चलिए सब लोग बैठते हैं। और यहाँ पर प्रीति लगी हुई, तो चलिए प्रीति को भी दिखा रहे हैं। अच्छा, अभी सैलेड काटना आपका बाकी है। और प्रीति पसीना पसीना हो रही है, हम भी पसीना पसीना हो रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पर। बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है, ना लखनऊ में हो रही है ना पीलीभीत में हो रही है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। अब आप लोग देख सकते हैं छठी की रस्म शुरू हो गई, और भाभी जी को हमने दे दिया। तो छठी का ये पूरा खाना खाने के बाद तब बच्चे को गोदी में ले करके और इसके पेटू में हाथ फेरेंगी ना, तभी इसका पेटू अपने आप फुल हो जाएगा। देख सकते हैं अभी नन्ही सी गुड़िया सो रही है, और टाइम ये शाम का है, 5:30 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर छठी की पूजा होने के बाद अब ये कार्यक्रम शुरू हो गया। ये हमारी भाभी जी हैं, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हैं, और इतना सारा आइटम देख करके ना कैसी स्माइल कर रही हैं, मुस्कुरा रही, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। तो चलिए हम लोगों को भी कह रहे हैं कि आप लोग भी सब लोग बैठिए, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार हो गया। और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कुछ बच्चे सो भी गए हैं, ये देख। अब बैठ गए हम भी खाना खाने के लिए, तो आप लोग भी आ जाए, मिलते हैं। अब छठी की पूरी रस्में हो गई, जो रस्में होती हैं खाना बनाने की, खाना खाने की। वाकई बहुत ही टेस्टी खाना बना था, और भाभी को तो मीठी पकौड़ी बहुत ही अच्छी लगी। और प्रीति भी गई अपने घर, और यहाँ रिद्धि सिद्धि दोनों सो के जग गई हैं। और आप लोगों से बताएं कि खाना खाने के बाद ना थोड़ी सी हम लोग भी आराम कर लिए थे, क्योंकि छोटी वाली ना रात में 3-4 बार जगाती है, तो काफ़ी रात में भी हम लोगों की भाग दौड़ हो जाती है। तो चलिए बस एक रस्म बाकी है, वो रस्म है बुआ जब काजल लगाती है छठी वाले दिन, तो वही वो क्या है, बत्ती, फूल बत्ती या रुई की बत्ती, जो भी है, बत्ती बना करके तेल में डुबो करके और उसी का काजल लगाया जाता है। तो बस वही रस्म बाकी है, तो जा रहे हैं वो भी करने, और दोनों लोगों को दिखा रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि क्या कर रहे हैं। तो चलिए मिलाते हैं। तो ये है रिद्धि मैडम, ये देखिए एक बार इनके जूड़ा लगाए और जूड़ा को निकाल दिए। जूड़ा कहाँ है? और सिद्धि है वो देखिए आराम फरमा रही है, और कुमकुम की बिंदी लगाए हुए ना, ये भी बिंदी बचने वाली नहीं है, सिर्फ इनकी नजर हमारे बिंदी पर है। देखिए क्या 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 कर रहे हो बेटू, लगे रहे तो नहीं छूटेगा।
देख रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए निकाल लिए ना, ये देखिए एकदम से निकाली, इसीलिए हम लगाना ही बंद कर दिए कि हम नहीं लगाएंगे। जस्ट अभी अभी थोड़ी से लगाए थे, जो मांग में सिंदूर लगाएं, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया था, मांग में भी सिंदूर नहीं लगा था। सुबह से ऐसे ही भाग दौड़ काम में लगे हुए थे, तो हमने सोचा लाओ कुमकुम की बिंदी रख लेते हैं। तो वो भी निकाल करके ऐसे निकाल के और हाथ में लगाएगी और ऐसे ऐसे टोएगी और उसको हटा देगी। तो चलिए लगा लेते हैं छोटी वाली गुड़िया के काजल। और ये दोनों अब झगड़ा करेंगे, देखिए आपस में दोनों मिल करके अब इनकी दोनों की शैतानियाँ यहाँ पे शुरू होंगी। अब टाइम आ गया है काजल पारने का। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ काजल कैसे पारा जाता है। तो देख सकते हैं कड़ुआ तेल में, दिया में, और इसमें दिया बत्ती में ना हमने अजवाइन डाल रखा है। और भाभी के पास कजरौटा नहीं था, कहीं खो गया है, तो हमने चम्मच में ही काजल पाल लिया। तो चलिए बैठ करके लगा रहे हैं और सभी को हम लोग याद भी कर रहे हैं। काश बड़ी दीदी होती, रानी होती और हमारी सब भतीजियाँ पास में होती ना, तो इसका मज़ा कुछ और ही आता। परिवार में, ससुराल मायके में तो काफ़ी लंबी फैमिली है, लेकिन इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाया है क्योंकि काफ़ी लंबा वो पड़ जाता है पीलीभीत। और जब भैया कुछ ना कुछ यहाँ पर फंक्शन पार्टी करेंगे तो सभी लोग आएंगे, लेकिन आज हम सबको बहुत ही याद कर रहे हैं अपनी बहनों को। पिछली बार हुआ था ना कि रानी थी पास में और प्राची थी, तो वो आ गई थी अपनी छोटी बहनों से मिलने के लिए, लेकिन इस समय तो मेरे पास कोई भी नहीं है, तो हमको बहुत ही याद आ रही है। तो आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। रिद्धि सिद्धि समृद्धि। और देखिए आज समृद्धि बेबी के लग गया है काजल और बहुत ही क्यूट प्यारी लग रही है और बिल्कुल नहीं रो रही है और एकदम से हंस रही है। और आप लोग देख सकते हैं गुब्बारे गुड्डे कैसे मनु ने सब डेकोरेट कर लिया है और मनु इतना खुश है, कह रही माँ बहुत ही प्यारी लग रही है, इसको हम लखनऊ ले चलेंगे। तो हम माँ बेटे बहुत ही खुश रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।